हाय फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लाई हूँ आउट ऑफ द क्रेडल एंडलेसली रॉकिंग। तो ये एक पोएम इंग्लिश ऑनर्स के लिए रिक्वेस्टेड वीडियो है ये, और वैसे भी इम्पॉर्टेंट है। तो मैं आपको पहले इस पोएम का छोटा सा थीम बता देती हूँ। वैसे बहुत बड़ी पोएम है, इसलिए मैं थोड़ा जल्दी करने की कोशिश करूँगी। इस पोएम में एक यंग बॉय होता है, यानी कि वही जो आपके ये पोइट हैं वॉल्ट विटमैन। ये उस वक्त एक यंग बॉय होते हैं, एक समुद्र किनारे चल रहे होते हैं। वहाँ वो दो बर्ड्स को घोंसले में देखते हैं। वो दोनों एक दूसरे को बहुत प्यार से देख रहे होते हैं। एक दिन फीमेल बर्ड उससे मिलने नहीं आती, तब मेल बर्ड उसकी याद में बहुत रोता है। ये चीज़ वो यंग लड़का बहुत ध्यान से देख रहा होता है। उसे अपने अंदर अलग सी फीलिंग का एहसास होता है। उसे ऐसा लग रहा होता है जैसे कि वो उस मेल बर्ड के दर्द को महसूस कर पा रहा है। उसी वक्त वो लड़का इंसान की आत्मा पर नेचर के प्रभाव को समझने लगता है। इस पोएम का बेसिक थीम है रिलेशनशिप बिटवीन सफरिंग एंड आर्ट। एक साधारण लड़का कैसे एक पोएट बन जाता है और प्यार और मौत के अनुभव को कविता के रूप में बयान करता है। आर्ट फ्रस्ट्रेशन का भंडार है और मौत सभी तनाव और दर्द से मुक्ति का नाम है। इस पोएम में बर्ड के दर्द को कवि अपनी ज़ुबानी सुनाता है। जब मेल बर्ड अपनी मेट के लिए चिल्ला रहा होता है तो वो उसके दर्द को समझता है और कविता लिखता है। ठीक है, तो यही चीज़ है कि जो पोइट जो नेचुरल चीज़ें होती हैं उसे क्या बताती हैं। आपको अब ये पोएम थोड़ा अच्छे से समझ में आई होगी। थोड़ा सा और हल्का सा बता देती हूँ। देखिए, जब वो बहुत ज़्यादा अच्छे से देखने लग जाता है बर्ड्स को, तो उसके बाद क्या होता है, वो फीमेल बर्ड मर गई होती है या फिर वो दोबारा नहीं आती। वो यही मान के चलता है कि शायद वो मर गई है, दोबारा नहीं आ रही। तो जो वो बर्ड बहुत रो रहा होता है, तो अब वो उस चीज़ को बयां करता है। मतलब कि जो वो लड़का होता है, ये चीज़ उसके दिमाग पर इतना असर डालती है, नेचर उसके दिमाग पर, कि वो उसके दर्द को समझने लगता है। और वो समझने लगता है कि जो ये चांद, तारे, ये समुद्र, ये हवा, सब कुछ उसके बारे में उसको बता रही हैं कि आखिर क्या हुआ था उसकी फीमेल बर्ड के साथ। तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ये कहता है, आउट ऑफ द क्रेडल एंडलेसली रॉकिंग आउट ऑफ द मॉकिंग बर्ड्स थ्रोट द म्यूजिकल शटल आउट ऑफ द नाइन्थ मंथ midnight over the sterile sands and the fields beyond, where the child leaving his bed wandered along bare-headed, barefoot, down from the showered halo, up from the mystic play of shadow twinning and twisting as if they were alive, out from the patches of briars and blackberries, from the memories of the bird that chanted to me, from your memories sad brother from the। अभी कहता है कि ना, जो ये नेचर का जो रूल है वो चलता रहता है। अभी कहता है कि एक मॉकिंग बर्ड है, वो एक म्यूज़िकल टोन में गा रहा है। वो लड़का जब बहुत पहले की बात को याद करता है, जब वो बीच के आसपास यानी समुद्र के आसपास जो रेत वगैरह होता है वहाँ पर घूम रहा होता है। ध्यान से देखते ही देखते उसका जो ये हेलो वर्ड आया है ना आपका, ये आभा मंडल के लिए होता है कि उसका आभा मंडल उसको अपने ही अंदर झांकता है। कॉन्शियसनेसली उसको ये फीलिंग होती है सबकॉन्शियस माइंड की कि ये बर्ड कुछ दर्द ले रहा है, कुछ गा रहा है। तो वो उसी मेमोरी को याद करता है जो उसने वो लड़का था उस टाइम यूज़ की थी। अब यहाँ पर एक वर्ड यूज़ हुआ है, फ्रॉम योर मेमोरी सैड ब्रदर, यानी कि वो ब्रदर कह रहा है उस पक्षी को कि देखो, मैं अब आपको आपके दर्द के बारे में बताने आया हूँ। ठीक है, अब देखो ये कह रहा है, फुलफिलिंग राइजिंग एंड फीलिंग्स आई हर्ड, यानी कि मैं तुम्हारी जो दर्द था उसको सहन कर पा रहा हूँ। मुझसे ये मून बात कर रहा है, ये टीयर्स बात कर रहे हैं जो तुम बहा रहे हो। वो ये कहता है कि ये सब चीज़ें अब मुझे तुम्हारे बारे में बता रही हैं। यानी कि पहले मैंने सोचा था कि मैं इन सब चीज़ों के बारे में कोई बात नहीं करूँगा, लेकिन अब इस तरीके से मेरा पूरा ध्यान तुम्हारे दर्द पर चला गया है और आज मैं तुम्हारे इस दर्द को पूरी तरीके से बयान करूँगा। इसमें वो कहता है कि ना, जो बर्ड था वो शुरू में क्या करता है कि दोनों बर्ड्स जो होते हैं वो डेली एक दूसरे से मिलते हैं, प्यार करते हैं। एक दिन क्या होता है
और सॉरी, और वो थोड़ा गाना भी गाते हैं, एक वी टू टुगेदर, ये आएगा आगे। तो लिटिल बॉय उनको बहुत अच्छे से देख रहा होता है कि वो किस तरीके से बिल्कुल अच्छे से गा रहे हैं। अब लिटिल बॉय इसमें ये कहता है, देखिए ये बीच बीच में अपने आप को अपने बारे में बताते हैं, फिर थोड़े टाइम बाद उस बर्ड के बारे में बताते हैं। जैसे ये कह रहे हैं ना, फिटफुल राइजिंग एंड फॉलिंग आई हर्ड फ्रॉम अंडर दैट येलो हाफ मून लेट राइजिंग एंड swollen as if with tears from those beginning notes of yearning and love there in the mist from the thousand responses of my heart never to cease from the middle। यहाँ तक सीज तक है, वो अपने बारे में बता रहे हैं। वो कह रहे हैं कि ये जो लेट मून है, राइजिंग मून है, ये सब मुझे याद दिला रहे उस पल के बारे में जब मैंने एक प्यार के गीत को खुद फील किया था। अब यहाँ से जैसे आता है ये फ्रॉम द मिरियड देन सराउंड्स वर्ड, यानी कि जो उस टाइम के जो सीन्स थे जो मेरे दिमाग में आ रहे हैं वो वर्ड बनकर आ गए हैं। अब मैं उन वर्ड्स के बारे में आपको बताऊंगा। रीविजिटिंग मतलब बार बार मेरे दिमाग में कोलाहल कर रहे हैं। एज ए फ्लॉक ट्विटरिंग राइजिंग और ओवर हेड पासिंग, वो करें बार बार मेरे दिमाग से इधर उधर जा रहे हैं। लिटिल बॉय वो कह रहा आई चैंटर ऑफ पेन्स एंड जॉयज़, यानी कि मैं अब यहाँ तुम्हारे दर्द को बयां करने वाला बन गया हूँ और सारी हिंट्स को लेके मैं उन चीज़ों के तुम्हारे प्यार के बारे में बयां करूँगा। अब सारी चीज़ें किसकी बात कर रहे हैं, यानी नदी, समुद्र और सन और जो ये ठंड वाला मून और ये हवा, इन सब के बारे में कह रही हैं कि अब ये सब चीज़ें मुझे हिंट दे रही हैं और मैं इनके बारे में बताऊँगी। ये लिखा है ना लीपिंग बियॉन्ड दैम। अब मैं इन सबसे काफ़ी आगे आ गया हूँ और अब मैं उसी सीन को पीछे याद करके तुम्हें बताऊँगा। वंस पाउमनव, यानी ये एक समुद्र का नाम है। ये व्हेन द लिलैक सेंट वॉज इन द एयर, यानी कि जो ये फूल है इसकी जो खुशबू थी एयर में उड़ रही है। 5th मंथ ग्रास वॉज ग्रोइंग, वहाँ 5वें मंथ की ग्रास उग रही है। अब दिस सी शोर इन सम ब्रायर्स, और जो समुद्र के किनारे हैं कुछ ब्रायर्स यानी कि जंगली फूल भी, जंगली गुलाब भी उड़े हुए हैं। 2 फीदर्ड गेस्ट फ्रॉम अलबामा, अलबामा से आए हुए 2 पक्षी टू टुगेदर गाना गा रहे हैं, यानी कि दोनों पक्षी हैं वो गाना गा रहे हैं। एंड देयर नेस्ट एंड 4 ग्रीन एग्स, यानी कि वो अंडे दे रखे हैं उसमें उसने फीमेल बर्ड ने। स्पॉटेड विद ब्राउन, उस पर छोटे छोटे ब्राउन कलर के धब्बे हैं। एंड एवरी डे ही वर्ड टू एंड फ्रो नियर एट नाइट, वो आता है उसके घोंसले के आसपास घूमने लग जाता है। एंड एवरी डे शी वर्ड क्राउस्ड, और शी वर्ड उसे देखती है बहुत ही ब्राइट आइज से देखती है, बहुत प्यार से देखती है, शांति से देखती है। एंड एवरी डे आई क्यूरियस बॉय नेवर टू क्लोज नेवर डिस्टर्बिंग, एंड वो बोलता है कि ना मेरे को बहुत अच्छा लगता है जब मैं उसे देखता हूँ, मैं उनको बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं करता हूँ। अब मैं इनकी बात को ट्रांसलेट करूँगा अच्छे से। अभी कहता है शाइन 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 pour down your warm great sun while we bask we two together। वो कहते हैं कि देखो हम ये गाना गा रहे हैं, ये है चमकदार सूरज, हम ये गाना गा रहे हैं वी टू टुगेदर, यानी कि हम दोनों साथ हैं, हम दोनों साथ हैं, तुम हम पर अपनी गर्मी देते रहो ताकि हम दोनों साथ रहें। 2 टुगेदर वाइन्स ब्लू साउथ, वो कहता है चाहे वाइन्स साउथ से बहें चाहे नॉर्थ से बहें हम दोनों साथ रहेंगे। डे कम वाइट और नाइट कम ब्लैक, चाहे सफ़ेद दिन आए चाहे काली रात आए हम दोनों साथ रहेंगे। होम और रिवर एंड माउंटेन्स फ्रॉम होम, यानी चाहे हम घर में रहें, रिवर में रहें, माउंटेन्स में रहें, सब हमें घर की तरह लगेगा और हम दोनों साथ में गाएंगे। कोई टाइम माइंडिंग नो टाइम, मतलब हम टाइम की कोई फिक्र नहीं करेंगे जब हम दोनों एक साथ होंगे। टिल ऑफ ए सडन, अब बताना क्या होता है, मैन मे बी किल्ड एंड नोन टू हर मेट। अब वो अचानक क्या होता है एक दिन कि शी वर्ड शायद मर गई होती है या जो भी है, अपने घोंसले से उसको देखती नहीं है, वो लगातार उसके चारों ओर घूमता रहता है। दोपहर को आता है, उसके बाद अगली दोपहर को आता है, अगेन एंड अगेन आता रहता है, पर उसे उसकी मेट नहीं दिखती है। समर्स में आता है, वो सी में देखता है, सी के साउंड को बहुत अच्छे से सुनता है, क्या पता कि उसकी बर्ड की आवाज़ उसे सुनाई दे। एंड एट नाइट अंडर द फुल ऑफ द मून इन कामर वेदर, और एक बार ठंड वाले मून यानी कि शांति का माहौल होता है ना, वो उसमें रात में अपने मेट को ढूंढ रहा होता है। ओवर द हॉर्स सर्जिंग ऑफ द सी, जैसे समुद्र आवाज़ करता है ना, ठंड में बहुत डर वाली आवाज़ आती है, हॉर्स सर्जिंग उसी को करा करकश आवाज़ को। और फ्लीटिंग फ्रॉम ब्रायर टू ब्रायर, वो फिर कूद रहा होता है जंगली गुलाब से एक से इधर रोज़। आई सो आई हड एंड ट्रेवल द रिमेनिंग वन द हीवर्ड कहता है कि मैं देख पाऊँगा कि मेरी जो मेट है वो ज़रूर आएगी, यानी कि वो जो अलबामा से आए होता है वो तो आए तो होते हैं दोनों, लेकिन अब वो सोचता है कि हम दोनों मतलब अकेले कैसे रहा जाए। तो अब वो कहता है ब्लो अप सी वाइन अलॉन्ग कम नेक्स्ट श्योर आई वेट टिल यू ब्लो माई मेट। वो कहता है सी से बात करता है वो पक्षी, तो मैं कब तक
कि यहाँ देखता रहूँगा तुम्हें बहते हुए जब तक कि तुम मेरी मेट को मुझे नहीं दे देती। यस व्हेन द स्टार्स ग्लिस्टन, तो कहता है चाहे स्टार्स चमकने लग जाए, ऑल नाइट लॉन्ग ऑन द प्रोंग ऑफ ए मॉस स्टैंड। वो बोलता है कि जो ये समुद्र में जो आसपास खाई लगी हुई है, ये शंख सीप वगैरह खाई लग जाती है, उनके ऊपर भी जो इससे यानी कि उसे कह रहा है जो ये दाव लगा हुआ है, यानी जो सारी चीज़ें इससे सजी हुई हैं। डाउन ऑलमोस्ट अमिड द स्लैकिंग वेव्स उनको मार रही है, यानी कि वेव्स कभी कभी ऐसे चलती है ना, एकदम ज़ोर से चलती है, ऐसा लगता है जैसे कि थप्पड़ मार रही हो। सेट द लोन सिंगर वंडरफुल ऑडियंस, यानी कि अब कभी ये बता रहे हैं कि वो इस तरीके से अपने टीयर्स बहाता हुआ वहाँ किनारे पर बैठा। ही कॉल्ड ऑन हिज वॉइस, अपने लगातार अपने मेट को आवाज़ दे रहा है। ही पोर फोर्थ द मीनिंग विच आई ऑफ ऑल मैन नो, वो ये कह रहा है कि जो ये मीनिंग वो पक्षी देना चाह रहा है। यस माई ब्रदर, वो कह रहे हैं कभी कि हाँ मेरे ब्रदर, यानी भाई वो किसको कह रहा है, पक्षी को अपना भाई कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हाँ ब्रदर मैं समझ रहा हूँ तुम्हारी आवाज़ को। द रेस्ट माइट नॉट, वो कह रहा है कि और लोग हैं समझे ना समझे, पर मैं समझ रहा हूँ क्योंकि मुझे ट्रेजर मिला है, मुझे खजाना मिला है की तरफ से तुम्हारी इस आवाज़ को समझने का। फॉर मोर देन वंस टू डाउन टू द बीच लाइडिंग, कहता है इस बीच पे मैं तुम्हारी आवाज़ समझ रहा हूँ। साइलेंट अवॉइडिंग द मून नेम्स ब्लाइंडिंग माई सेल्फ विद द शैडो, recalling now the obscure shapes, the echoes, the sounds and sights after days of the white arms out in the breakers tirelessly tossing। तो कह रहे हैं कि जो पक्षी है वो लगातार देखे जा रहा है कि शायद मून बीम्स के साथ या शेडो, मून बीम्स जो शेडो बनाती है, यानी कि जो चंद्रमा की किरणें जो शेडो बनाती है, शायद वो जो शेडो बन रही है वो मेरे मेट की है, यानी कि मेरी मेट आ रही है। वो उन्हीं चीज़ों को बार बार मतलब जो भी चीज़ उसे दिख रही है वो कोशिश कर रहा है कि शायद मतलब अपने आप को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है कि शायद उसकी मेट आ गई। फिर वो कहता है अब यहाँ पे अपने बारे में बता रहा है। आई विद बेयर फीट, यानी कि मैं नंगे पाँव हूँ, मैं उस टाइम एक बच्चा था और मैं उस गीत को समझ रहा था और आज मैं उसको क्या कर रहा हूँ, ट्रांसलेट कर रहा हूँ। फॉलोइंग यू माई ब्रदर, यानी कि वो उस पक्षी को कह रहे हैं कि आज मैं तुम्हारे उस गीत को जो मैंने कभी लड़का सन में सुना था, यानी कि बॉय था, अब मैं एक कविता तो कहते हैं सूट 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 flows on its way, suits the wave behind and again another behind and dressing and lapping everyone close, but my love soothes not me। वो ये कहते हैं कि ना जो ये और चीज़ें होती हैं, ये सारी नेचुरल चीज़ें ये सूद करती हैं, यानी इंसान को बहुत आराम देती हैं और इंसान को एक तरीके का ऐसा लगता है नेचर की गोद में बैठ गया, पर वो बेचारा अकेला इन सबके प्यार को समझ नहीं पा रहा है क्योंकि उसे बहुत दुख है अपने प्यार को खोने का। लो हैंग्स द मून, वो कह रहा है ये मून, ये रोज़, ये ठंड, ये सब मतलब उसके प्यार के प्रतीक हैं, लेकिन फिर भी वो इसे इस वक्त ये सब चीज़ों से आराम नहीं दे पा रही है। ओ मैडली द सी पुशिश अप ऑन द लैंड, वो कह रहा है कि तुम किस तरीके से मतलब समुद्र, तुम किस तरीके से उस पर आते हो, जैसे ज़मीन पर आते हो तो ऐसा लगता है कि तुम प्यार का प्रतीक हो। और वो कह रहा है कि ओ नाइट डू आई नॉट सी माई लव फ्लटरिंग आउट अमंग द ब्रेकर्स, वो कह रहा है कि क्या मुझे तुम जो ये लहरों के साथ झोंके मार मार के आ रहे हो, क्या तुम मेरे मेट को भी लेकर आ रही हो अपने साथ। व्हाट इज़ दैट लिटिल बैक, वो कहता है देखो देखो मुझे ऐसा लग रहा है, मतलब वो पक्षी कह रहा है समुद्र से, देखो जो तुम झोंक ले रहे हो ऊपर की तरफ, मुझे लग रहा है मेरा मेट आ रही है, यानी कि मेरा मेट आ रहा है, मेरा प्यार आ रहा है। लाउड लाउड लाउड, वो बोलता है थोड़ी तेज़ी से आओ। आई कॉल टू यू, वो बोलता है कि मेरे प्यार मैं तुम्हें आवाज़ दे रहा हूँ, थोड़ा तेज़ी से आओ, मैं तुम्हारा इंतज़ार भी कर रहा हूँ। वो कहता है हाई एंड क्लियर आई शूट माई वॉइस ओवर द वेव, श्योरली यू मस्ट नो हु इज़ हियर, यू मस्ट नो हु आई एम माई लव। वो कहता है कि ये वेव्स कितनी भी तेज़ी से आवाज़ दें, पर मैं इन वेव्स से भी बहुत तेज़ी से आवाज़ दूंगा ताकि तुमको पता चल जाए कि मैं तुम्हारे लिए ही खड़ा हूँ और तुम फटाफट मेरे पास आ जाओ। लो हैंगिंग मून, जो यानी कि ठंड का ये मून है। व्हाट इज़ दैट डस्की स्पॉट इन योर ब्राउन येलो, अब वो मून से कहता है वो बर्ड कि देखो ना तुम्हारी ये छाया में क्या है, मेरी मेट तो नहीं है। तो वो मून से कहता है प्लीज़ इसे मुझसे दूर मत रखो, इसे मेरे पास ले आओ। अब वो ज़मीन से बात करता है लैंड ओ लैंड ओ लैंड विच एवर वे आई टर्न, ओ आई थिंक यू कुड गिव मी माई मेट बैक अगेन इफ़ यू ओनली वुड, फॉर आई एम ऑलमोस्ट श्योर आई सी हर डिमली विच एवर वे आई लुक। वो कहता है कि ओ लैंड, ओ धरती माँ, तुम जो जैसी भी हो, मुझे पूरा विश्वास है कि तुम मेरा प्यार मुझे वापस दे सकती हो।
वो बोलती हैं, ओ राइजिंग स्टार, ओ परहैप्स द वन आई वॉन्ट टू मच विल राइज विद सम ऑफ यू। कहती हैं वो, अब कहता है पक्षी कहता है कि स्टार्स, मुझे पता है जिस तरीके से तुम राइज करते हो, रोज़ रोज़ आ जाते हो और ऊपर 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 आते जाते हो, मुझे पूरा विश्वास है शायद तुम मेरे मेट को वापस दे पाओ। अब वो कहता है, थ्रोट ओ ट्रेम्बलिंग थ्रोट, ओ कप कपाते हुए जो ये गर्दन है, साउंड क्लियरर थ्रो द एटमोसफियर। वो कहता है, पियर्स द वुड द अर्थ, इतनी अच्छी आवाज़ निकालो। मतलब पक्षी खुद अपने गर्दन से कह रहा है, अपने गले से कह रहा है कि इतनी तेज़ आवाज़ निकालो, इतनी तेज़ आवाज़ निकालो कि इस पूरे एटमॉस्फेयर में गूंज जाए और जहाँ पर भी मेरा प्यार है वो मेरे पास वापस आ जाए। वो कहता है, शेक आउट कैरोल्स, जो मैं ये गाना गा रहा हूँ वो इसको हिला दे। सॉलिटरी हियर, चाहे मैं अकेले में गा रहा हूँ। द नाइट्स कैरोल, रात के गीत गा रहा हूँ, अकेले में गीत गा रहा हूँ, डेथ के गीत गा रहा हूँ, सब ठंड में गा रहा हूँ, और ये मून जो हल्का पीला पड़ चुका है इसमें गा रहा हूँ, और ये सूख गया है जो ये सी, इसमें गा रहा हूँ। ये सब मुझे मिलके एक दर्द दे रहे हैं, ये सब मिलके मेरे मेट को आवाज़ नहीं दे पा रहे हैं। बट सॉफ्ट सिंक लो, सॉफ्ट लेट मी जस्ट मरमर, एंड डू यू वेट अ मोमेंट यू हस्की नॉइज सी। वो कहता है कि मुझे ऐसा लगता है कि मैंने आवाज़ बहुत तेज़ी से दी है और मेरे मेट ने ये आवाज़ सुन ली है। तो वो कहता है समुद्र से, ओ हस्की नॉइज्ड सी, तुम थोड़ी देर के लिए चुप हो जाओ ना, मेरी मेट मुझे आवाज़ दे रही है तो मैं उसको अच्छे से सुन पाऊँगा अगर तुम चुप हो जाओगे तो फिर वो कहता है कि अरे मैंने तो सी को भी चुप कर दिया, पर मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरी मेट की आवाज़ मुझे सुनाई नहीं देगी। हिदर माई लव, हेयर आई एम हेयर। वो कह रहा है, देखो मैं यहाँ हूँ माई लव, अपनी मेट को कह रहा है वो, मैं यहाँ हूँ। विद दिस जस्ट सस्टेन्ड नोड आई अनाउंस्ड माई सेल्फ टू यू, मैं खुद तुमसे कह रहा हूँ कि मैं यहाँ हूँ मेरे लव, तुम भी तो मुझे एक बार आवाज़ दो। डू नॉट बी डिकॉयड एल्सवेयर, यानी कि कहीं भी मत जाओ, कहीं भी मत देखो। डू नॉट, दैट इज़ द विसल ऑफ वाइंड, इट इज़ नॉट माई वॉइस। वो कह रहा है कि तुम ना कहीं रास्ता मत भूल जाना, ये जो आवाज़ आ रही है ये वाइंड की आवाज़ है, मेरी आवाज़ को पहचान लेना। दैट इज़ द फ्लटरिंग ऑफ स्प्रे। वो बोलता है कि ये जो समुद्र या ये झील है ये इसके स्प्रे की आवाज़ है, यानी तुम इन सब की आवाज़ में खो मत जाना, तुम मेरी आवाज़ को पहचान लेना। दोज आर द शेडोज़ ऑफ लीव। वो बोलता है जिस शेडो को मैं अपनी मेट की शेडो समझ रहा था ये तो लीव्स की शेडो है। ओ डार्कनेस ओ इन वेन, अब वो मतलब इन सब चीज़ों से अब वो शिकायत कर रहा है वो पक्षी, देखो देखो नाइट, तुम्हारा आना सब बेकार है, मैं यहाँ बहुत ही दर्द में हूँ, कोई मेरे दर्द को नहीं समझ रहा है ये। ओ ब्राउन हेलो इन द स्काई, ओ चमकदार प्रभामंडल, यानी कि ड्रॉपिंग अपॉन द सी, इस सी को सुखा दो। ओ ट्रबल रिफ्लेक्शन इन द सी, जो सी में मेरी मेट का मुझे रिफ्लेक्शन दिखा दो। ओ थ्रोट ओ थ्रोबिंग हार्ट एंड आई सिंगिंग यूजलेसली और लाइट। वो कह रहा है कि मैं रोज़ गाना गाता हूँ रोज़ अपनी मेट के लिए, पर कोई भी मुझे अपनी मेट से नहीं मिला पा रहा है। ओ पास्ट ओ हैप्पी लाइफ, ओ सॉन्ग ऑफ जॉय इन द एयर इन द वुड्स ओवर फील्ड्स लव्ड बट माई मेट नो मोर विद मी, वी टू टुगेदर नो मोर। वो कहता है कि पास्ट और कोई पास्ट हो, कोई हैप्पी लाइफ हो, कोई सॉन्ग ऑफ जॉय हो, एयर हो, वुड्स हो, फील्ड्स हो, जहाँ पर भी मैंने अपने प्यार का गाना गाया है पर कोई मेरी मेट को मुझसे नहीं मिला पा रहा है। वो कहता है कि अब मैं ये गाना नहीं गा सकता, वी टू टुगेदर, यानी कि अब हम दोनों एक साथ नहीं हैं। द अरिया सिंकिंग। वो बोलता है जो गाना ये मैं गा रहा हूँ, ऑल एल्स कंटूइंग द स्टार शाइनिंग, मैं गाए जा रहा हूँ, स्टार चमक रहे हैं, द वाइंड ब्लोइंग, हवा चल रही है, नोट्स ऑफ द बर्ड कंटिन्यूसली इकोइंग, यानी बर्ड लगातार अब ये चीज़ वो गा रहा है, सॉरी कवि गा रहे हैं, क्योंकि जो ये आपके जो कर्सिव राइटिंग में दिया है इटैलिक वर्ड में ये वर्ड की, ये बर्ड की आवाज़ है, और जो ये सीधी स्पेलिंग में दिया हुआ है ये आपकी कवि की आवाज़ है। ठीक है, सो अब कह रहा है द अरिया सिंकिंग, ऑल एल्स कंटूइंग, द स्टार शाइनिंग, द वाइंड्स ब्लोइंग, द नोट्स ऑफ द बर्ड कंटिन्यूसली गोइंग। अब ये कवि कह रहे हैं, पोइट कह रहे हैं कि जो बर्ड की वो सारी आवाज़ थी मेरे दिमाग में गूंज रही हैं अब तक, अब मैं क्या करूँगा कि अब मैं उसकी आवाज़ बन के उसको बाहर निकालूंगा, यानी कि वो बर्ड जो उस टाइम गाया था आज मैं उसके गीत को वर्ड में यानी कि शब्दों में बयां करूँगा। विद एंग्री मोन्स द फियर्स ओल्ड मदर इंसेंटली मोर्निंग। वो कहता है जिस तरीके से एक बूढ़ी माँ लगातार रोती है, ऑन द सैंड ऑफ पामनेक शोर ग्रे एंड रसलिंग, किस तरीके से
जो समुद्र के बीच के किनारे जाके द येलो हाफ मून इन लार्ज सैगिंग डाउन ड्रूपिंग द फेस ऑफ द सी ऑलमोस्ट टचिंग। वो कह रहा है कि सारी चीज़ें, जो ये हाफ मून था ये भी बड़ा हो गया है, ठंड वाला मून था ये सूख गया है, समुद्र भी ऐसा लग रहा है कि उसके फेस को टच कर रहा है। वो बॉय एस्केटिक विद हिज बेयर फीट वेव्स, यानी कि बॉय जो है अपने नंगे पैर से अब वहाँ पर गया है। उसके बाल हैं जैसे कि मतलब वो वेव के किनारे गया है ना, वेव्स पड़ रही हैं वहाँ, हवा भी चल रही है, उसके बाल हिल रहे हैं। उसको ऐसा लग रहा है कि हवा कुछ कह रही है, समुद्र उसके पैरों पर लहरें मार रहा है तो समुद्र कुछ कह रहा है। यानी कि उसे ये लग रहा है कि ये सब चीज़ें उससे कान में धीरे से आके ये कह रही हैं कि जब तुम जानते हो उस बर्ड का दर्द तो तुम क्यों नहीं बता रहे हो उस बर्ड के दर्द के बारे में, क्यों नहीं बता रहे हो। जब नेचर ने तुम्हें ये चीज़ दी है कि तुम हमारी बातों को समझ पाओ तो तुम क्यों नहीं बता रहे हो। तो अब जब कवि एक आदमी बन चुका है, एक पोएट बन चुका है, तो उस बात को याद करके आज वो उस बर्ड को, मतलब उस बर्ड के दर्द को बयां कर रहे हैं। अब वो कह रहे हैं ड्रूपिंग अपॉन द सी ओ ट्रबल्ड रिफ्लेक्शन इन द सी ओ थ्रोट ओ थ्रोबिंग हार्ट एंड आई सिंगिंग यूजलेसली यूजलेसली ऑल नाइट। अब वो कहते हैं कि देखो किस तरीके से उस पक्षी ने गाया था कि मैं मतलब सी में तुम्हारे किनारे खड़ा हूँ, तुम मुझे रिफ्लेक्शन दिखाओ अपने मेट का। अपने गले को भी कहता है कि गला इतनी ज़ोर से चिल्लाओ कि मेरा मेट आवाज़ सुन ले मेरी। फिर वो बाद में कहता है कि ये सब चीज़ें बेकार जा रही हैं, मेरी मेट तो मेरी आवाज़ सुन ही नहीं रही है। ओ पास्ट ओ हैप्पी लाइफ ओ सॉन्ग ऑफ जॉय इन द ईयर इन द वुड्स ओवर फील्ड्स लव्ड 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 बट माई मेट नो मोर विद मी वी टू टुगेदर नो मोर। वो कह रही हैं कि वो पक्षी उस टाइम कह रहा था कि मैंने इतने अच्छे से गाना गाया है, हैप्पी लाइफ के गाने गाए हैं, सॉन्ग गाए हैं जॉय के, एयर में गाए हैं, वुड्स में गाए हैं, फील्ड्स में गाए हैं, लव 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 हर जगह गाया है, पर मेरे मेट ने मेरी आवाज़ नहीं सुनी, अब हम दोनों साथ नहीं हैं। अब यहाँ पर जो पोइट हैं वो कहते हैं आर्या सिंकिंग ऑल एल्स कंटिन्यूइंग, यानी कि वो लगातार ये जो गीत था उस और जो स्टार चमक रहे थे, वाइंड बह रही थी, ये सब उसके दिमाग में एक नोट्स बना गए कि वो किस तरीके से लगातार चिल्ला रहा था वो बर्ड। और अब ये सब चीज़ें उसके दिमाग में चिल्ला रही हैं कि उस बर्ड के दर्द को तुम बयां करो शब्दों में। जिस तरीके से एक एंग्री मॉन्स यानी एक मदर चिल्लाती है लगातार अपने बच्चे के उसमें, इस तरीके से आज उसका दिमाग उसे चिल्ला चिल्ला के कह रहा है ये सब चीज़ें नेचर की, जो ये पामनॉक्स का ये बीच है वो भी उसे चिल्ला के कह रहा है कि क्यों नहीं तुम बता रही हो उस दर्द को जो तुमने एक बार उस पक्षी का दर्द फील किया था। तो अब यहाँ पे ये पूरे पैराग्राफ में ये अभी जो 13 पेज में ये है, ये विद इज हेयर द एटमोसफियर डेलिंग, यानी कि उसके हिलते हुए बाल हैं। ये मैंने आपको बता दिया ना, द लव इन द हार्ट लॉन्ग पेंट, यानी जो प्यार का दर्द था उसके सीने में, जो उसने महसूस किया था उस पक्षी का दर्द, अब वो उसको लगातार बस्ट कर रहा है उसके दिल को, यानी कि निकालो बाहर इस चीज़ को। ये सब चीज़ें चिल्ला रही हैं कि बाहर निकालो। द अरियाज मीनिंग द ईयर्स द साउल स्विफ्टली डिपोजिटिंग, अब वो धीरे धीरे तेज़ी से, यानी वो धीरे धीरे उसकी साउल ने उसको ये कह दिया है कि निकल के आओ दर्द बाहर, अब वो तेज़ी से निकालेगा। द स्ट्रेंज टीयर्स डाउन द चिक कोर्सिंग, अब वो दे रहा है कि अचानक उसके आंसू निकल रहे हैं। जो भी वो गाना गा रहा है उसी तरीके से गाना गा रहा है जिस तरीके से एक ओल्ड मदर रोती है। टू द बॉय साल्स क्वेश्चन सुलिनली टिमिंग सम ट्राउंड सीक्रेट हिसिंग टू द आउटसेटिंग बार्ड, अब वो ये कह रहा है कि अब वो किस तरीके से इस दर्द को बयां करेगा, यानी कि इस पूरे इसमें वो कह रहा है कि उस दर्द को मैंने पहचाना है और सारी नेचुरल चीज़ें मुझे ये कह रही हैं कि जो गाना तुम मतलब समझ पाए थे उस बर्ड का, अब उसको तुम शब्दों में बयां करो। अब वो ये कहता है डेमोन और बर्ड, क्या वो सिर्फ एक बर्ड था या फिर कोई राक्षस था, वो ये कह रहा है, या फिर मेरी आत्मा थी वो जो मुझे इस तरीके से परेशान कर रही है, मुझे बेचैन कर रही है। क्या मैं वही हूँ जो इंसान पहले था या मैं बदल चुका हूँ, मैं क्यों अपने अंदर की आवाज़ को इतना ज़्यादा महसूस कर रहा हूँ। वो ये कह रहा है मतलब कि अब उसकी जो कॉन्शियस सबकॉन्शियस माइंड है वो जग चुका है। नाउ इन अ मोमेंट आई नो व्हाट आई एम फॉर आई अवेक, अब उसे पता चल गया है, यानी कि इतने साल से वो बहुत बेचैन था कि आखिर क्या चीज़ है जो मैं कहना चाहता हूँ, आज उसे पता चल गया है कि वो क्या कहना चाहता है। वो जो दर्द भरे सॉन्ग थे उसने इससे भी ज़्यादा और दर्द भरे सॉन्ग सुने हैं,
अब वो उन सबको बयां करना चाहता है। अब ये कहता है ओ यू सिंगर सोलेटरी सिंगिंग बाय योर सेल्फ प्रोजेक्टिंग मी, यानी कि तुमने मेरे ऊपर जो प्रभाव डाला है मैं उसके लिए भी गाऊंगा। ये पूरा पैराग्राफ आप खुद पढ़ लीजिएगा, मैं हिंदी पढ़ा देती हूँ क्योंकि काफ़ी लंबा हो रहा है ये। तो वो उसमें कहते हैं कि तुमने जो मैंने खुद को रोक रखा था अपने वर्ड्स को ईको करने से, यानी कि मैं अपने वर्ड को नहीं बता पा रहा था, तुम्हारे अनसेटिस्फाइड लव के बारे में मैं नहीं बता पा रहा था। और जो ये सी मुझे आज फिर से कह रहा है, ये ठंड वाला मून मुझे कह रहा है, ये फायर कह रही है मुझे, ये सब लोग मुझे कह रहे हैं कि आज मैं तुम्हारे उस दर्द को गाऊं, क्योंकि आज मैं एक पोइट बन गया हूँ। नेचर ने मुझे एक ऐसी शक्ति दी है कि मैं तुम्हारे उन वर्ड्स को सुन सकूँ, तो आज मैं इन वर्ड्स को सुनूंगा। तो इसमें 15 में भी आप ये पढ़ लीजिएगा। तो इसमें इसी बात को ये कहता है कि ना जो मुझे नेचर कह रही है, तो अब वो उससे कहते हैं समुद्र से कि हे समुद्र, तू मुझे एक बात बता कि मैं किस तरीके से उस पक्षी के दर्द को बयां करूं, जबकि मुझे खुद दर्द आ रहा है। यानी कि उन्होंने सारी बातें तो बता दी कि उसका मेट मर गया है, ये मर गया है, तो अब वो खुद पूछना चाहते हैं नेचर से कि बताओ मैं उस दर्द के, उस पक्षी के दर्द को कैसे खुद वो करूं। तो सी उसे कहते हैं कि एक अच्छी चीज़ है, तुमने लव के बारे में तो सुन लिया, लव जितना खूबसूरत है डेथ भी उतनी ही खूबसूरत है। यानी इस पूरे 15 पेज में वो ये बताते हैं कि एक जो और भी प्यारी सी चीज़ है वो डेथ है। अब तुम लोगों को डेथ के बारे में भी बताओ, वर्ड्स में, यानी कि गा कर बताओ, बोल कर बताओ कि जितना प्यारा दर्द उस पक्षी के दिल में प्यार का था, उतना ही दर्द, मतलब प्यारा प्यारा सा डेथ का दर्द भी होता है। इंसान उस टाइम डर जाता है, लेकिन जब उसे वो मिल जाती है तो उसे उसके बारे में पता चल जाता है, वो सारे दुखों से दूर हो जाता है। तो इस तरीके से वो ये समझ जाते हैं कि जो उनकी, मतलब जो विटमैन है वो ये समझ जाते हैं कि जो नेचर हमें बताती है वो ज़्यादातर लाइफ और डेथ के बारे में और प्यार के बारे में ही बताती है। वो लोगों को जगाना चाहती हैं कि अब तुम इन चीज़ों को समझो। तो वो ये कहती हैं कि जो ये गाना गाता है, जो कवि ये गाना गाता है वो, और जो भी ये कविता लिखता है वो इस बारे में लिखता है कि किस तरीके से लव और डेथ एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं, कैसे बर्थ होता है, फिर डेथ होती है, फिर रीबर्थ होता है। यानी कि इंसान को कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए कि लव हुआ, मतलब कि बर्थ हुआ, फिर लव हुआ, फिर डेथ हो गई तो सब एंड हो गया, बिल्कुल भी नहीं। एक डेथ एक दूसरे लव की शुरुआत होती है। ओके, तो वो ये कहता है कि ये सब मुझे द सी विस्पर्ड मी, ये सब मुझे किसने बताया है, सी ने बताया है। आई होप यू लाइक दिस पोयम। अगर ये पोयम पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और आपको कोई भी इंग्लिश ऑनर से रिलेटेड कोई और पोयम, कोई भी लेक्चर चाहिए हो तो आप बता सकते हैं। थैंक यू गाइज़।